नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया है। अदालत के इतिहास में ये पहला मामला है जब किसी मौजूदा सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस की हो। दरअसल ये मामला जुड़ा है पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को अदालत में चुनौती दी गई है। ममता बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आखिर विपक्ष की सत्ता वाले 3 राज्यों में ही ये क्यों हो रहा है, जबकि असम में इसकी प्रक्रिया नहीं चल रही है जहां भाजपा की सरकार है। ममता बनर्जी और अन्य याचिकाओं की विशेष आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि आखिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली कैटेगरी में जिन वोटर्स के नाम डाले गए हैं उनका ऑनलाइन प्रकाशन क्यों नहीं किया गया है। गौर कीजिए कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में डाले गए मतदाता वे हैं जिनके रिकॉर्ड में कोई विसंगति जैसे नाम, उम्र, माता पिता का विवरण आदि में कोई विसंगति पाई गई है। ममता के अनुसार उन लोगों के नाम ऑनलाइन लिस्ट में प्रकाशित नहीं किए गए हैं और ना ही साफ साफ बताया गया कौन सी गलती के कारण उनकी सूची पर सवाल उठाया गया। इससे कई मतदाता गलत तरीके से बाहर हो सकते हैं। बंगाल सरकार की दलील है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में और अपारदर्शी तरीके से कराई जा रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ममता की तरफ से कहा गया है कि लॉजिकल गड़बड़ी की गैर कानूनी कैटेगरी का इस्तेमाल 3.6 करोड़ लोगों को नोटिस जारी करने के लिए किया गया। कोर्ट से मांग की गई है कि वो ईसीआई को निर्देश दे कि वोटर को फ्लैग करने और नोटिस जारी करने के कारण का विवरण दे। ममता का कहना है कि नोटिस पर कोई छोटा सा कारण होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि वे लिस्ट में क्यों नहीं है। अब गौर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के साथ उनकी पूरी कानूनी टीम और वरिष्ठ वकील मौजूद थे। इसके बावजूद उन्होंने सीजे सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली शामिल हैं, से खुद अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैसे ही मामला शुरू हुआ, ममता बनर्जी ने पीठ से निवेदन किया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से बोलने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए, मैं कुछ तथ्य साफ करना चाहती हूँ। इस पर कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी ओर से पहले से अनुभवी वकील मौजूद है, लेकिन ममता अपने आग्रह पर अड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए ममता बनर्जी भावुक हो गई। उन्होंने कहा, मुझे बोलने की इजाजत देने के लिए बेंच का धन्यवाद। समस्या ये है कि वकील हमेशा केस के लिए लड़ते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब हमें न्याय नहीं मिल रहा होता है, न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा होता है। मैं ईसीआई को 6 चिट्ठियां लिखी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत नहीं हूँ, मैं एक बंधुआ मजदूर हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। ममता बनर्जी ने साफ किया कि ये मामला केवल तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, मैं ये लड़ाई सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं लड़ रही हूँ, ये देश के लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने टैगोर का उदाहरण दिया। सीजेआई ने कहा, सैद्धांतिक रूप से अगर ऐसा हो रहा है कि रॉय, दत्ता, गांगुली आदि के नाम अलग अलग तरह से लिखे जा रहे हैं, तो हम ये भी नहीं जानते कि आजकल टैगोर कैसे लिखा जा रहा है। कुछ लोग ई लगाते हैं, कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने कहा, अगर आप अनुमति दे तो मैं प्रमुख बंगाली अखबारों में छपी कुछ तस्वीरें दिखा सकती हूँ। मिसमैच को मिसमैप किया जा रहा है। अगर बेटी शादी के बाद ससुराल जाती है और पति का उपनाम इस्तेमाल करती है तो उसे भी मिसमैच दिखाया जा रहा है। बेटी के ससुराल शिफ्ट होने पर भी नाम मिसमैच बताकर हटाया जा रहा है। काम के लिए लोग पता बदलते हैं तो उसे भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताकर नाम हटाया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया डिस्क्रिपेंसी मैपिंग है। बंगाल के लोग बहुत खुश थे कि अदालत ने आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सरकारी आवास कार्ड स्वीकार करने का आदेश दिया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सिर्फ बंगाल को ही निशाना बनाया जा रहा है। 24 साल बाद इतनी जल्दबाजी क्यों? जो काम 2 साल में होना था उसे 4 महीने में क्यों किया जा रहा है? फसल कटाई के मौसम में पूजा के समय जब लोग शहर में नहीं थे तब नोटिस जारी किए गए। बताया कि ममता की याचिका पर एससी ने ईसीआई को नोटिस जारी किया है, जिस पर ईसीआई सोमवार को जवाब दाखिल करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार डिप्यूट करने के लिए उपलब्ध क्लास 2 अधिकारियों को लिस्ट देगी। आपका मामले के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।